हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस अकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। हिस्ट्री के एक यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज के अंतर्गत मेरा ये 28वां वीडियो है। इसमें उत्तरकालीन मुगल व्यवस्था से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे या किसी भी प्रकार के स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करें। ये रहा पहला प्रश्न। औरंगजेब जो अंतिम मुगल बादशाह था, उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की कमान किसने संभाली? ए बहादुर शाह द्वितीय, बी बहादुर शाह, सी जहांदार शाह, डी अहमद शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह। और ये जो बहादुर शाह द्वितीय थे ये अलग है, इन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। बहादुर शाह जफर भी इन्हें कहा जाता है। तो बहादुर शाह होगा। ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद काल का मुगल शासन का कमान संभाले थे। 1707 से 1712 तक इनका शासनकाल था। देखते हैं दूसरा प्रश्न। किस मुगल बादशाह को शाह बेखबर के नाम से पुकारा जाता है? ए बहादुर शाह, बी जहांदार शाह, सी अकबर द्वितीय, डी डी आलमगीर द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह। बहादुर शाह को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। ये औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे। 1707 से लेकर 1712 तक इनका शासनकाल रहा था। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया इसको। जहांदार शाह के बारे में बता दूं तो बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांदार शाह उत्तराधिकारी बना मुगल शासन व्यवस्था का। यह 1712 से लेकर 1713 तक सिर्फ एक साल रहा। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है? ए शाह आलम द्वितीय, बी अहमद शाह, सी मोहम्मद शाह, डी जहांदार शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जहांदार शाह। इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। देखते हैं चौथा प्रश्न। किस मुगल बादशाह को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है? ए जहांदार शाह, बी औरंगजेब, सी फर्रुखसियर, डी मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का शासनकाल बता दूं मैं आपको कि 1713 से 1719 तक रहा था। देखते हैं पांचवा प्रश्न। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब किस मुगल बादशाह के दरबार में रहते थे? और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए और कमेंट में बताइए कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ऑप्शन देखते हैं इसके। ए बहादुर शाह, बी बहादुर शाह जफर, सी औरंगजेब, डी अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर। ये अंतिम मुगल सम्राट थे। इनका कार्यकाल 1837 से लेकर 1857 तक था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों ने इन्हें रंगून में जेल में भेज दिया था। और ये अलग थे, ये अकबर औरंगजेब के बाद वाले थे। देखते हैं छठा प्रश्न। नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? ए 1731, बी 1735, सी 1739, डी 1740। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1739। उस समय मोहम्मद शाह का शासनकाल था। उस टाइम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह, इसका शासनकाल था मोहम्मद शाह का 1719 से लेकर 1748 तक। और उसी में 1739 में इसने मोहम्मद शाह ने आक्रमण किया था। और इसमें 70 करोड़ के रुपए धनराशि लूटी थी। और तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है, जिसको शाहजहाँ ने बनवाया था, उसको भी लेकर चला गया था। तो इस तरह से ये भी प्रश्न पूछता है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। इसी के बाद तख्ते ताउस नादिर शाह लेकर चला गया था ईरान। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं सातवां प्रश्न। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया था? ए आगरा, बी रंगून, सी लाहौर, डी ढाका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रंगून, जो म्यांमार में पड़ता है, वहाँ भेज दिया था। देखते हैं आठवां प्रश्न। उत्तराधिकार के युद्ध में किस सिख गुरु ने बहादुर शाह का साथ दिया था? बहादुर शाह। ए गुरु अमरदास, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु तेग बहादुर। तो आठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा गुरु गोविंद सिंह। उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। चलिए देखते हैं नौवां प्रश्न। मुगल बाद सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी? ए सादत खां, बी चिंकिलित खां, सी मुर्शीद कुली खां, डी मोहम्मद खां। तो नौवे का आंसर ऑप्शन नंबर ए सादत खां। देखते हैं 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता है? ए मोहम्मद शाह, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। देखते हैं 11वां प्रश्न। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन को मैं पिछले
क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर से बता दूंगा। ए मोहम्मद शाह, बी अहमद शाह, सी बहादुर शाह, डी अकबर द्वितीय। तो 11वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह। 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था और तख्त था उसको अपने साथ ईरान ले गया था। देखते हैं 12वां प्रश्न। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए बहादुर शाह, बी शाह आलम द्वितीय, सी बहादुर आलमगीर द्वितीय, डी बहादुर शाह जफर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी इसको बोलते हैं। देखते हैं 13वां प्रश्न। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की हत्या निम्नलिखित में किसने करवा दी थी? ए नादिर शाह, बी गुलाब कादिर खां, सी हैदर बाग या हैदर बेग इनको बोलते हैं, हैदर बेग, या हुसैन अली खां। तो 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुलाब कादिर खां। देखते हैं 14वां प्रश्न। बहादुर शाह जफर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन ए जामा मस्जिद, बी मोती मस्जिद, सी ताजमहल, डी हीरा महल। तो 14वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हीरा महल। यह लाल किला में स्थित है, लाल किला में स्थित है यह। देखते हैं 15वां प्रश्न। हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? ए ताजमहल में, बी आगरा के किले में, सी हुमायूं के किले में, डी लाल किला दिल्ली में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 15 का डी, लाल किला दिल्ली में स्थित है। 16वां प्रश्न। किस मुगल बादशाह का कार्यकाल सबसे लंबा था? ए जहांदार शाह, बी औरंगजेब, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। इसका कार्यकाल लगभग 49 वर्षों तक था। 1658 से लेकर 1707 तक। और अकबर का भी कार्यकाल लगभग इतना ही था, लेकिन इस प्रश्न में औरंगजेब सही होगा। जहांदार शाह, इसका कार्यकाल तो सिर्फ 1 वर्षों का था, 1712 से लेकर 1713 तक। और जहांगीर का कार्यकाल था लगभग 1605 से लेकर 1627 तक। और शाहजहां का शासनकाल 1627 से लेकर 1657 तक। देखते हैं 17वां प्रश्न। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसका कार्यकाल सबसे लंबा था? ए आलमगीर द्वितीय, बी मोहम्मद शाह, सी शाह आलम द्वितीय, डी अकबर द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाह आलम द्वितीय। उत्तरकालीन मुगल सम्राट कह रहा है, यानी औरंगजेब के बाद जिस मुगल सम्राटों ने शासन किया उसे उत्तरकालीन मुगल सम्राट कहा जाता है। वो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। उत्तरकालीन मुगल सम्राट उतने ताकतवर नहीं थे जितना कि बाबर, शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर ये सब थे। तो इसका शासनकाल था 1759 से लेकर 1806 तक, लगभग 47 वर्षों तक। और मोहम्मद शाह का शासनकाल था 1719 से लेकर 1748 तक, लगभग 29 साल। आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल था लगभग 5 साल, 1754 से लेकर 59 तक। और अकबर द्वितीय का शासनकाल था 1806 से लेकर 1837 तक। अकबर द्वितीय ये दूसरे हैं, अकबर दूसरे थे, इनका 31 साल था। देखते हैं 18वां प्रश्न। मुगल कालीन इतिहास में शासक निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? ए हुसैन अली खां, बी अब्दुल्ला खां, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां दोनों को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। देखते हैं 19वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा राज्य मुगलों से स्वतंत्र हुआ? तो ए अवध, बी हैदराबाद, सी बंगाल, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखते हैं 20वां प्रश्न। किसने अपने शासनकाल में लाल कुमारी नामक वैश्या होगा यहाँ पर, वैश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था? ए जहांदार शाह, बी बहादुर शाह, सी आलमगीर द्वितीय, डी अकबर द्वितीय। तो 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहांदार शाह। देखते हैं 21वां प्रश्न। मुगलों से स्वतंत्र होकर बंगाल की स्थापना किसने की? ए सातुद्दौला खां, बी सआदत खां, सी मुर्शीद कुली खां, डी मोहम्मद का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुर्शीद कुली खां। देखते हैं 22वां प्रश्न। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ए आहार, बी दस्तूर, सी सूबा, डी सरकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सरकार। देखते हैं 23वां प्रश्न। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में किसे बबूल मक्का द्वार कहा जाता था? ए कालीकट, बी भड़ौच, सी खंभात, डी सूरत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूरत। देखते हैं 24वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले अंग्रेजों का कैदी रहा, बाद में जीवन भर मराठों का पेंशन भोगी रहा? ए शाह आलम द्वितीय, बी बहादुर शाह द्वितीय, सी आलमगीर द्वितीय, डी अकबर द्वितीय। तो 24वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शाह आलम द्वितीय। देखते हैं 25वां प्रश्न।
मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था? ए सेनाधिकारी, बी विदेश विभाग का प्रमुख, सी लोक आचरण अधिकारी, डी पत्र विभाग व्यवहार विभाग अधिकारी। 25वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लोक आचरण अधिकारी। देखते हैं 26वां प्रश्न। निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ए आलमगीर द्वितीय, बी शाह आलम द्वितीय, सी अकबर द्वितीय, डी बहादुर शाह द्वितीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शाह आलम द्वितीय। देखते हैं 27वां प्रश्न। 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया, इसके कारण मुगल साम्राज्य को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि कंधार बहुत महत्वपूर्ण था। मतलब क्यों महत्वपूर्ण था? ए प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, बी मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, सी संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, डी सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से। तो 27वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से। देखते हैं 28वां प्रश्न। जहांगीर के निर्देश पर अबू फजल की हत्या किसने की? ए बीर सिंह बुंदेला, बी यूसुफ जाइयों ने, सी उजबेगों ने, डी अफगानियों ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बीर सिंह बुंदेला ने। अबुल फजल जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। देखते हैं 29वां प्रश्न। शाहजहां के शासन में निम्न में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? ए विलियम हॉकिंस, सी बी टॉमस रो, सी एंटिनो मानसरेट, डी पीटर मुंडी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पीटर मुंडी। ये प्रश्न सीजीएल में भी पूछा गया है। देखते हैं 30वां प्रश्न। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? ए मदद ए मास, बी सुयूर गुल, सी पैबाकी या पाएबाकी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पैबाकी या पाएबाकी। इस तरीके से ये 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।